हेलो एंड वेलकम टू एडु कृपा। हम लोग क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 10A कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशंस कर रहे हैं यहाँ पर, और आर एस अग्रवाल का सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलेगा। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, उसी चैप्टर का हम लोग आज सॉल्यूशंस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है 10 एक्सरसाइज 10 भी आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ rhombus are 24 centimeter and 18 centimeter respectively. Find the length of the each side of the rhombus. क्या बोल रहा है कि लेंथ है दिया हुआ, एक साइड का डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है। डायगोनल जो है वो है 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में एक रोम्बस बना लेते हैं। ये रोम्बस, अब इसमें क्या बोल रहा है कि दिया हुआ है हमारा डायगोनल्स ए बी सी डी, और यहां से जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे डायगोनल लाइन ले लेते हैं। ए बी सी डी। अब यहां पर जो दोनों रोम्बस का जो दोनों डायगोनल्स दिया हुआ है वो है, एक दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर, 24 टोटल दिया हुआ है। तो इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 12, और एक तरफ दिया हुआ है 18, तो इधर हो जाएगा 9 और इधर भी हो जाएगा 9। और हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जब इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसका लेंथ फाइंड करना है ईच साइड का। तो हम लोग यहां पर ओ ले लेते हैं, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। हम लोग देख सकते हैं दो चीज यहां पर हम लोग का दिया हुआ है। बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये क्वेश्चन बनेगा। हम लोग हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, हम लोग का दो साइड दिया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर मान लेते हैं 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, और बी स्क्वायर यहाँ पर 9 का स्क्वायर दिया हुआ है। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 144 और 9 181। ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 125 125 नहीं 225 ए बी। अब ये स्क्वायर उधर से उधर जाएगा तो वो हो जाएगा रूट में, 225 रूट में आ जाएगा। अब 225 का रूट क्या होता है, कितना होता है, तो ये होता है 15। तो ए बी का वैल्यू, ए बी का लेंथ जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 15। यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। ये चारों साइड रोम्बस का चारों साइड 15 15 15 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी हम लोग चाहेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट 12th, each side of rhombus is 10 centimeter long and one of its diagonal measures 16 centimeter. Find the length of the other diagonal and hence find the area of rhombus. तो ठीक है, पहले रोम्बस का फिगर बना लेते हैं। ये हमारा रोम्बस, यहां पे क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ इसका, ए बी सी डी 10 सेंटीमीटर। यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10 और यहां भी 10। और कुछ दिया हुआ है, तो हाँ एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पर, क्या, डायगोनल एक दिया हुआ है जो उसका मेजर है 16 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये डायगोनल बन रहा है, और इसका दिया हुआ है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड क्या करने बोल रहा है, हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है अदर डायगोनल, मतलब दूसरा वाला जो डायगोनल होगा उसको फाइंड करने बोल रहा है। ये वाला डायगोनल का वैल्यू, ये वाला डायगोनल का वैल्यू कितना होगा, AD या BD का वैल्यू।
तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ 10 दिया हुआ है और यहाँ पर अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करता तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसका फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। ए ओ बी में पाइथागोरस को ही यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी में हम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कि एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पर यहाँ पर जो लाइन एंगल बन रहा है आपका, एच स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, क्यों? क्योंकि ये ए बी का वैल्यू गिवन है, इक्वल्स टू पी स्क्वायर भी गिवन है और बी स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है। तो एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर 8 का स्क्वायर और बी स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 100, ये इधर इसका हो जाएगा 64 इधर से इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा 36 और बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 36। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √36, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 6। इसका मतलब डायगोनल यहां पर हो जाएगा 12, ये हो गया 6, तो इसको डबल कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 12। मतलब बीडी, जो बीडी बना मेरा वो कितना बना, 6 + 6, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग को और एक चीज यहां पर फाइंड करना है, वो क्या है कि एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये इसका फॉर्मूला होता है रोम्बस का। तो डायगोनल 1 हम लोग को पता था 16 है, हाफ इंटू डायगोनल 1 16 और दूसरा डायगोनल हम लोग फाइंड किया 12, इसको इससे काटेंगे तो आएगा 8, ये 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ figures given below, ABCD is a rectangle, find the values of x and y in each cases। तो यहां पर दो फिगर दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है हमारा, दो फिगर दिया हुआ है, दोनों फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल दिया हुआ है यहां पर, एक रेक्टेंगल हो गया, दूसरा रेक्टेंगल हो गया। अब यहां पर क्या क्या चीज दिया हुआ, फर्स्ट केस में ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दो केस दिया हुआ है। फर्स्ट वाला में क्या है, तो यहां पर फर्स्ट नंबर में ये भी दिया हुआ है हमारा डायगोनल्स। तो डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले। फिगर ये है हमारा फिगर, इसमें क्या क्या है, ए बी सी और डी। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है y डिग्री, और क्या है यहां पर फाइंड करना है हमारा x डिग्री, और यहां पर दिया हुआ है 35, और कुछ है नहीं। इस साइड में O। इस वाला फिगर में क्या है, A B C D, यहां पर दिया हुआ है 110 डिग्री, और क्या है, और है यहां पर y डिग्री और यहां पर x डिग्री। ये हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1, ये 35 है और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बन रहा है OA और OB, OA इक्वल्स टू OB, दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है OAB ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जब है तो दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी इक्वल होता है। ये 35 है तो यहां भी 35 हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि एक रेक्टेंगल जो होता है वो टोटल 90 डिग्री होता है, मतलब एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, और टोटल एंगल भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में 35 माइनस कर देंगे
90 में अगर 35 माइनस कर देंगे तो x निकल जाएगा, x इक्वल्स टू 90 माइनस 35, तो x का वैल्यू आ जाएगा 55। ये था पहला 55 डिग्री। सेकेंड वाला यहां पर आ जाते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन, अब ये 35 है तो यहां पर भी 35 हो जाएगा, और ये 35 है तो यहां पर भी 35 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा, सम एंगल सम प्रॉपर्टीज लगाएंगे, y इक्वल्स टू हो जाएगा 35 प्लस 35 प्लस y प्लस 35 इक्वल्स टू 180। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस 70, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 110, y इक्वल्स टू 110। ये इसका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन 13 का पहला केस सॉल्व। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में क्या क्या दिया हुआ है, तो यहां पर पहला दिया हुआ है 110 डिग्री, हमको फाइंड करना है x और ये y फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लीनियर पेयर के हिसाब से, यहां पर अगर 110 है तो यहां पर कितना हो जाएगा BOC में, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बहुत ही इजी है। 180 में 110 माइनस कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 70 डिग्री, लीनियर पेयर है। उसके बाद क्या है, x निकालना है। तो x के लिए सबसे पहले ये और ये वाला एंगल, ये और OC और OB जो है वो इक्वल है, OC इक्वल्स टू OB इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है तो यहां पर इक्वल होता है। उसके बाद क्या है, जब दो साइड इक्वल हुआ तो एंगल भी इक्वल होगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका x प्लस 70 इक्वल्स टू 180। तो यहां पर कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 110 बाय 2। x का वैल्यू आ गया 55, x का वैल्यू कितना आ गया 55 डिग्री, x का वैल्यू आ गया 55। और हम लोग को मालूम है कि एंगल C जो है वो टोटल कितना है 90 डिग्री है। तो हम लोग को एंगल A पता चल गया, एंगल X पता चल गया। अगर एंगल X पता चल गया तो 90 माइनस y इक्वल्स टू 90 माइनस 55 कर देंगे या एंगल X कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 35 डिग्री हो जाएगा y का वैल्यू 35 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट और सेकंड सम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए और भी वर्कशीट चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम है edukripa.com। edukripa.com पे जाइएगा, वहां पर होगा एक्सप्लोर लर्निंग। एक्सप्लोर लर्निंग में जाने के बाद आपको मिलेगा वर्कशीट डिटेल। आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, आप अपना क्लास सेलेक्ट कीजिएगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे वहां पर ढेर सारा वर्कशीट मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। आप वहां से प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कोई भी चार्ज नहीं है उसमें। आप जा करके उसको सीधे डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उस वर्कशीट्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे पास डायरेक्ट कमेंट करके वीडियो में बोल सकते हैं कि इस वर्कशीट का ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करके दीजिए, हम लोग फिर उसका वीडियो भी देंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इन a rhombus ABCD, the altitude from D to the side AB bisect AB. Find the angle of the rhombus. बोल रहा है कि एक रोम्बस है ABCD, रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD। उसके बाद क्या है, यहां पर बोल रहा है कि ऑल्टीट्यूड है एक D और द साइड AB कहां बाइसेक्ट कर रहा है AB को बाइसेक्ट कर रहा है आपका एक ऑल्टीट्यूड। तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ये दोनों को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लाइन। ये ज्वाइन होने के बाद यहां पर एक ऑल्टीट्यूड आ रहा है। ये बन गया मेरा फिगर। ये यहां पर आ रहा है AB, ये D हो जा रहा है D। अच्छा, D से ज्वाइन कर रहा है, नहीं ये
ए यहाँ पर एम, ये हो गया डी पहले से बना हुआ। ये हमारा फिगर कंप्लीट। अब यहां से फिगर से हम लोग बनाना क्या, हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि इसका सारा एंगल खोजना है, किसका, रोम्बस का। तो ये यहां पर पहले आ गया, यहां से एंगल डी से AB पे एक ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहां पर दो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बी इन ट्रायंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमारा ये साइड हो जाएगा AD AB BC, AD AB और DB, ये तीनों एंगल जो साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा। तीनों साइड अगर इक्वल हुआ तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल DAM एंड ट्रायंगल DMB, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या है कि AB इक्वल्स टू AD, क्यों, क्योंकि ये तो एक रोम्बस है, चारों साइड इक्वल होता है। और क्या है, एंगल DMA इक्वल्स टू एंगल DMB, ये दोनों जो है वो 90 डिग्री है, तो ये इक्वल होगा, ऑल्टीट्यूड है ना। उसके बाद DM इक्वल्स टू DM इक्वल है, ये एंगल नहीं है, साइड है, DM इक्वल्स टू DM इक्वल है, क्यों, ये तो कॉमन साइड हो गया। उसके बाद क्या करना है, देयरफॉर ट्रायंगल DAM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DMB, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय कौन सा रूल से, साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद क्या करना है कि बाय CP/CT AD इक्वल्स टू AB, ये तो पहले से था, इक्वल कर देंगे हम लोग यहां पर DB को। DB जब इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना होता है, 60 डिग्री। यहां पर हो गया 60 डिग्री, यहां पर भी हो गया 60 डिग्री, और ये यहां पर भी हो गया 60 डिग्री, है ना। तो जब ये 60 डिग्री हो गया तो इसका अपोजिट वाला साइड ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल A इक्वल्स टू 60, एंगल C इक्वल्स टू 60, और एंगल B यहां पर 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। तो एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा 120, और एंगल D इक्वल्स टू हो जाएगा 120। ये सारा एंगल इसका मिल गया इजिली। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, in the adjoining figure ABCD is a square, a line segment CX cuts AB at X and the diagonal BD at O such that angle COD equals to 80 degree and OXA equals to X prime number, find the value of X prime number। ये यहां पर कुछ मिस्टेक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x करने बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का फिगर क्या है, स्क्वायर बनाना है। रेक्टेंगल से ही बना लेते हैं। ये हो गया फिगर, और यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ABCD, ये CX यहां पर एक एंगल बन रहा है X, और ये यहां से यहां इसका डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहा है O पे। यहां पर जो है वो दिया हुआ है 80 डिग्री। हम लोग को फाइंड करना है ये वाला X डिग्री, इसको फाइंड करना है CX, और ये X डिग्री को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि DB जो है और CX जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है 80 डिग्री O पे। तो जब यहाँ पर 80 डिग्री है तो यहाँ भी 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ अगर 80 डिग्री हो गया, और ये यहाँ पर क्या है कि ये पूरा 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का
हर एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये अगर 90 डिग्री का होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये डायगोनल है तो ये बाइसेक्ट करता है, तो 45 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल कौन सा ओ एक्स बी 80 प्लस 45 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 125। तो x का वैल्यू यहां पर आ जाएगा ये वाला वैल्यू, x का वैल्यू नहीं होगा, ये हो जाएगा ओ एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 55 डिग्री यहां पर आ गया 55 डिग्री। अब ये 55 आ गया तो ए बी और ये x जो है वो दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर हो जाएगा। तो x प्लस 55 इक्वल्स टू 180 x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 55। तो यहाँ x का वैल्यू निकलेगा 125। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को यूज करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल चैप्टर है, बट ये डिफिकल्ट लगता है बच्चों को।